बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने फोर्थ यूनिट एजुकेशनल मैनेजमेंट को पढ़ना शुरू किया था। इस एजुकेशन मैनेजमेंट पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन के समान सिद्धांत। शैक्षिक प्रबंधन के समान सिद्धांतों की बात करें तो शैक्षिक प्रबंधन के समान तौर पर जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो 6 हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 सिद्धांत हैं। इन 6 सिद्धांतों में हम लोगों ने एक एक दो करके 2 कक्षाओं में इन सिद्धांतों की चर्चा कर लिया है। अब 2 शेष सिद्धांत यानी 4 सिद्धांतों, 6 सिद्धांतों में से 4 सिद्धांतों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। 2 जो शेष सिद्धांत बच रहे थे उसकी चर्चा आज हम इस कक्षा में करेंगे। देखिए, हम लोग शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे थे। पिछली कक्षा में अंतिम चौथा सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था अवसर की समानता, कि इस एजुकेशनल मैनेजमेंट शैक्षिक प्रबंधन की एक चौथी सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों को एक बराबर मौका मिलता है कुछ करने का, अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने का। इसी क्रम को थोड़ा और आगे बताते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा 5वां सिद्धांत शैक्षिक प्रबंधन का। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन के 5वें सिद्धांत की बात करें तो शैक्षिक प्रबंधन का जो 5वां सिद्धांत है वो है विवेक। वो है विवेक। विवेक मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, विवेक मतलब होता है अपनी स्थिति को समझना, संयम रखना। देखिए, अपनी स्थिति को समझना, संयम रखना। कहने का तात्पर्य है, जैसा कि मैं बार बार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि शैक्षिक प्रबंधन क्या है, कोई वस्तु नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है। ध्यान दीजिएगा, एक प्रोसेस है जो वर्ष के प्रारंभ में आरंभ होता है और वर्ष के अंत तक चलता रहता है, जब तक कि उन छात्र छात्राओं या व्यवस्थाओं का मूल्यांकन सुनिश्चित नहीं हो जाता है। और एक बार जब स्टार्ट हो जाता है तो वो क्रमांक टू क्रमांक चलता है, टू बी कंटिन्यू, वो हमेशा चलता रहता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, वो हमेशा चलता चला जाता है जब तक कि नया कोई विचार या कॉन्सेप्ट उस व्यवस्था में नहीं आ जाता है। तो हम शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताओं की बात कर रहे थे, प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन का जो 5वां प्रिंसिपल है, जो 5वां सिद्धांत है, वो है विवेक। विवेक मतलब संयम। संयम से तात्पर्य होता है कि जब हम शैक्षिक प्रबंधन का आयोजन करते हैं, इसमें सारे बालक बालिकाओं को एक समान काम करने का अवसर मिलता है। ध्यान दीजिएगा, समान कार्य करने का अवसर मिलता है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। इससे एक बहुत बेहतर परिवर्तन शिक्षा की व्यवस्था में दिखाई देता है कि चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, सबके बीच में एक संयम निर्धारित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक विवेक मतलब कुछ अच्छा करने की चाहत, घबराहट की समाप्ति, ये जैसे विचार उनके मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि एक प्रोग्रामिंग के तौर पर शैक्षिक प्रबंधन को हम कक्षा में इम्प्लीमेंट करते हैं। यदि हम किसी बच्चे को गिनती सिखाना चाहते हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि कक्षा में बैठे तमाम बच्चे बालक जो तेज होते हैं वो शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को तुरंत सीख लेते हैं, तुरंत उसका रिप्लाई देते हैं। लेकिन समान बुद्धि के जो बालक हैं वो रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बालक बालिकाएं होते हैं, शिक्षक का दायित्व तो सबको पढ़ाना होता है, लेकिन कोई प्रश्न किया, जो क्लास में तेज बच्चा बैठा वो तुरंत उस प्रश्न का उत्तर देता है। और शिक्षक की जिम्मेदारी और व्यवस्था होती है कि जितने बच्चे बैठे हैं वो सभी लोग जाने, सभी लोग सीखें। तो क्या होता है कि जो तेज या प्रतिभाशाली बालक है उनके अंदर संयम नहीं होता है। लेकिन एजुकेशनल मैनेजमेंट एक ऐसा बेहतर प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जिसको इम्प्लीमेंट करने से क्या होता है कि बच्चों के अंदर विवेक यानी कुछ अच्छा करने की क्षमता और संयम डेवलप हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली कक्षा में एग्जांपल की बात बताया था कि एक स्कूली स्तर पे हम बच्चों को टेबल सिखाना चाहते हैं, फ्रूट्स नेम सिखाना चाहते हैं, एनिमल्स नेम सिखाना चाहते हैं, कलर बताना चाहते हैं, हम उनके बीच में कोई गेम करते हैं, कोई मेथड यूज़ करते हैं, उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैं गिनती की बात बताया था कि अगर एक कक्षा 3 के बच्चे हैं, 2 के बच्चे, उन्हें गिनती सिखाना है, क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, उनको आप फील्ड में लेके आइए, एक राउंड शेप में उनका ग्राउंड एक सर्किल बना दीजिए, सारे बच्चों को बैठा दीजिए और एक एक करके, ध्यान दीजिएगा, उन्हीं के बीच में शिक्षक भी बैठे, प्रिंसिपल बीच में खड़े रहें और एक एक हेडमास्टर बीच में खड़े रहें और एक एक करके वो बच्चा राउंडिंग की व्यवस्था से अपना काउंटिंग करता रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या होगा, इसमें जो बच्चा 8 बोलेगा
जो फर्स्ट बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे उस 8 वाले का नंबर आएगा, 9 का नंबर आएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, और जो फर्स्ट वाला पहले बोला है वो शांत रहेगा। यहाँ ये नहीं होगा कि जैसे टीचर को गिनती सुनाओ तो जो कक्षा में बैठा तेज होता बच्चा होता था वो गिनती फटाफट सुनाना शुरू कर देता था, लेकिन जो सामान्य बच्चा होता था वो डर जाता था, स्टेज में रहता था, वो सुना नहीं पाता था। जबकि शिक्षक का काम है सभी बालकों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कराना, बेहतर से बेहतर शिक्षा उन्हें देना, प्रदान करना। अब इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एजुकेशन मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग बहुत आवश्यक थी। इसलिए कहा जाता है कि जो 5वां सिद्धांत होता है शैक्षिक प्रबंधन का, एजुकेशन मैनेजमेंट का, वो होता है विवेक यानी संयम। शिक्षकों, छात्रों के अंदर एक संयम की भावना जागृत हो जाती है, एक ऐसा बेहतर वातावरण तैयार हो जाता है जिससे कि बेहतर से बेहतर वो अपना परफॉर्मेंस सुनिश्चित कर सके। उनके अंदर संयम आ जाता है, उनके अंदर हड़बड़ाहट जैसी व्यवस्था खत्म हो जाती है, धैर्य आ जाता है, विवेक आ जाता है। जो भी कुछ बोलते हैं बेहतर तरीके से बोलते हैं, कुछ करने का प्रयास करते हैं तो अच्छे से अच्छा करते हैं। कब कितना बोलना है, कब अपने को एक्टिव करना है, कब डिवेक्टिव करना है, कब बातों को बताना है, कब शांत रहना है, कब चुप रहना, ये 1000 प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाओं को बालक धीरे धीरे इस प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट के द्वारा सीख लेता है और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए वो तैयार हो जाता है। यही व्यवस्था इसको ऑफिस लेवल, सोसाइटी लेवल, हर जगह बेहतर से बेहतर एक प्लेस मुहैया कराने के काम भी करती है। इसलिए कहा जाता है शैक्षिक प्रबंधन की जो 5वीं विशेषता है वो है विवेक यानी संयम बालकों के अंदर सुनिश्चित हो जाता है। वही हम 6वीं और अंतिम विशेषता की बात करें वो होता है अनुकूलनशीलता। ध्यान दीजिएगा, अनुकूलनशीलता या इसे अनुकूलनशीलता को लचीलापन भी कह सकते हैं। अनुकूलनशीलता या लचीलापन या स्थिरता। देखिए शैक्षिक प्रबंधन की अंतिम सिद्धांत जो है, 6ठा सिद्धांत वह है अनुकूलनशीलता, लचीलापन या स्थिरता। अनुकूलनशीलता जैसा कि कहने का तात्पर्य है, मैंने प्रारंभिक अवस्था में आपको बताया कि भारतीय समाज की हम बात करें तो एक कक्षा में अनेक जात धर्म के, अनेक बोली भाषा के या छोटे बड़े तमाम परिवारों से संबंध रखने वाले छात्र छात्राएं अध्ययनरत रहते हैं, प्रवेश लेते हैं। अब यदि कभी कभी क्या होता है, 3 प्रकार के जो साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें, जो 3 प्रकार के छात्र छात्रा कक्षा में दिखाई देते हैं, समान बुद्धि के बालक, विशिष्ट बुद्धि के बालक, अति विशिष्ट बुद्धि के बालक। तो इसमें क्या होता है, बच्चों में एक कंट्रीब्यूशन तैयार हो जाता है, एक अंतर तैयार हो जाता है। ये अंतर ही वो बच्चों को आपस में जोड़ने का काम नहीं करता है और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि कक्षा में 2 या 3 प्रकार के ग्रुप बन जाते हैं और ये ग्रुप जो होते हैं वो बालक के प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं एक बैरियर का काम करते हैं, एक पिलर का काम करते हैं, एक फाउंडेशन का काम करते हैं। इसलिए एजुकेशनल मैनेजमेंट का जो अंतिम और 6ठा सिद्धांत वो है कि एजुकेशनल मैनेजमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कराता है जहां पे बच्चों के अंदर अनुकूलनशीलता आ जाती है। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे इक्वल हो जाते हैं। जब सारे बच्चे किसी प्रोग्रामिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, सभी मिलते हैं, सभी जुड़ते हैं, तो एक ऐसा बेहतर वातावरण तैयार हो जाता है कि उनके अंदर का जो फियर है, डर है, इकोनॉमिकल, सोसाइटी, कलरफुल और गरीब अमीर का तमाम जो समस्याएं हैं उसके मस्तिष्क में है, ये सब समाप्त हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो शैक्षिक प्रबंधन है उसका 6ठा सिद्धांत ये है कि वो अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देता है, एक ऐसा इक्वलिटी माहौल तैयार कराता है वो कि सभी छात्र छात्राएं आपस में अपनी वैल्यू को समझते हुए एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। वहीं हम अगली बात करें तो लचीलापन से तात्पर्य होता है कि इसमें एक बेहतर माहौल मिलता है। उस किताबी व्यवस्था, वस रटंतु व्यवस्था में कहीं ना कहीं उनको कुछ नया करने का मौका मिलता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, बच्चा अपनी स्थिति को समझते हुए, ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो अपनी स्थिति को समझते हुए कुछ नया सीखने का प्रयास करता है। जैसे कि मैंने इसी कक्षा में आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि अगर बच्चों को गिनती सिखानी है तो क्लास में बच्चों को हम बार बार रटाते हैं, लिखवाते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद ही बच्चे याद नहीं कर पाते। लेकिन जैसे एक प्रोग्राम आयोजित कर देते हैं 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 100, ये अगर 10-20 बार एक क्रम कराया जाए तो जितने बच्चे बैठे हैं, नंबर आप रेशियो निकाला जाए स्टैटिस्टिकल तो देखा जाएगा कि 100 में 60% छात्र छात्राएं जो है वो गिनती सीख जाएंगे बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, और बहुत ही सरल तरीके से अपना प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए
शैक्षिक प्रबंधन की जो छठी विशेषता और अंतिम विशेषता दिखाई देती है वही दिखाई देती है कि उसके अंदर अनुकूलनशीलता है, लचीलापन है और स्थिरता है। स्थिरता का तात्पर्य है कि जो भी कुछ वो सीखते हैं बहुत बेहतर तरीके से सीखते हैं, वो चीज़ें उनके माइंड में इम्प्लीमेंट होती हैं, आज वो पढ़ते हैं, आगे भविष्य में उसका इस्तेमाल करते हैं, बेहतर से बेहतर सामाजिक प्राणी बनते हैं। तो आज कुछ चर्चाएं हुई इस शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में। अब आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग इसके अगले पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो हमारा है बेसिक ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के प्रारंभिक कुछ उपाय कि कैसे प्रारंभिक तौर पे हम मैनेजमेंट को सीख सकते हैं, कैसे हम इसको लागू कर सकते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।